दलों को एकत्र करने में वही सक्षम है, और शायद मुझे ऐसा लगता है यही होगा। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण भी अभी इंतजार कर रहा है कर्नाटक के चुनाव को खत्म होने का। जो दूसरा जो चरण होगा वो बहुत ज्यादा निर्णायक होने जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक की सफलता अगर उसमें जुड़ जाती है तो भारत जोड़ो यात्रा मान लीजिए कि वो अगले 3-4 चुनाव पे कांग्रेस की जीत पर अंतिम मुहर लगा देगी। और इसका अगर हम दूसरे एंगल से देखें कि इसका भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर होगा अगर कांग्रेस जीतती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद वहीं से मोदी का अवमूल्यन जो है वो शुरू हो जाएगा। उनका जो उनकी जो छवि है, उनका जो चरिश्मा है, ये इसका क्षरण शुरू हो जाएगा। और ये 3 चुनाव इसके बाद सब लोग लगभग मान रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव अगर जीतती है तो अगले तीनों राज्यों के जो चुनाव है, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वो तो कांग्रेस के हाथ में आएंगे ही आएंगे। अगर ऐसा हो गया तो मोदी का क्षरण शुरू हो जाएगा। उनका जो है वो एक तरह से अवसान की शुरुआत जो है वो उनके राजनीतिक अवसान की शुरुआत यहां से हो जाएगी राजीव जी। इसलिए कर्नाटक जो है वो लोकतंत्र के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो चुनाव होने जा रहा है कर्नाटक का, ये लोकतंत्र बनाम निरंकुश शासन प्रणाली के बीच का चुनाव है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है राजीव जी। जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव। एक बात यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ, हमारी गलती थी। 51 आरक्षित सीटें हैं 224 में से, 51 में से 36 एससी के लिए और 15 एसटी के लिए है। तो ये करेक्शन था, शुरुआत में हम लोग 36 बात कर रहे थे, 36 सीटें जो हैं वो एससी के लिए हैं। और प्रशांत टंडन जी जो जातीय जो है वो बता रहे थे, वो बहुत दिलचस्प है। और इसकी चर्चा हम लोग लगा की बात हो, चाहे वोकालिगा की बात हो, चाहे अलग अलग ओबीसी और ऐसे तमाम अलग अलग जो कास्ट फैक्टर हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रदेश में जाते हैं और कास्ट फैक्टर को नहीं समझेंगे तो राजनीति को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस फैक्टर को भी समझने की कोशिश हम कर रहे थे। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं और आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, किस रूप में आप देखते हैं कर्नाटक का चुनाव? लेकिन उधर जंतर मंतर पे जो कुछ हो रहा है, क्या कर्नाटक, हालांकि यहाँ असर कितना क्या है, नेशनल लेवल का कोई भी असर नहीं है, शायद इसीलिए प्रियंका गांधी भी जो बात कर रही हैं, मोदी जी पे वार तो कर रही हैं, लेकिन लोकल इश्यूज को उठा रही हैं। राहुल गांधी भी अभी पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ आकर के अदानी की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी राहुल गांधी भी अदानी से अलग यहाँ लोकल इश्यूज पे बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जो बातें कर रहे हैं वो बात है कि किसी भी तरह से ध्रुवीकरण किया जाए। क्या ध्रुवीकरण की राजनीति में सफल हो पाएगी बीजेपी? एक बड़ा सवाल, लेकिन हम लोगों का विश्लेषण जारी है, उसी विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। अमलेंदु जी, किस रूप में आप देखते हैं? राजीव जी, देखिए, ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र कारगर हथियार है जो उसके हाथ में रहता है हमेशा, और वो सब जगह रहता है। वो कर्नाटक में भी उसके हाथ में है। अब कर्नाटक में वो चल रहा है नहीं चल रहा है, वो आपने प्रशांत जी ने अच्छी तरीके से समझा दिया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में एक हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं, और उसके जरिए वो जो आने वाले 3 विधानसभा के चुनाव हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। क्योंकि इन तीनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से पिछड़ रही है, उसको जबरदस्त तरीके से नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान उसका 2024 तक जो वो जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका वहां कोई लाभ मिले या ना मिले, लेकिन वो उसका लाभ जो है वो इन 3 राज्यों में खासतौर से लेना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है इसके पीछे एक रणनीति है। दूसरा, इस समय उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं, जिनका की परिणाम जो है वो भी 13 मई को ही आना है। तो वो भी प्रधानमंत्री की नजर में एक है कि कर्नाटक की हार जब हो तो उसको बचाने के लिए किसी तरीके से उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से उसको ढकने की कोशिश की जाए। तो इसलिए भी वहां वो उस ध्रुवीकरण का किया जा रहा है प्रयास, ताकि उसका फायदा जो किसी तरीके से, ये पहली बार हो रहा है कि शहरी निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी जो वो अच्छे तरीके से टक्कर दे रही है। आपको परिणाम क्या आती है वो अलग का मसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है निकाय चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, नहीं दे रही है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो घिरी हुई है हर तरीके से। क्योंकि अब जो परफॉर्मेंस की बातें उठ रही है कि परफॉर्मेंस क्या है सरकार का, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री वहां से उसको यहां करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये सवाल प्रधानमंत्री से हो सकता है, लोग पूछ सकते हैं कि भाई आप ये बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं कि आप बजरंग दल के सदस्य हैं? अगर कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाने की बात की तो बजरंग दल ने प्रतिबंध लगाने की बात की, तो आपको परेशानी किस लिए हो रही है?
भाई भारतीय जनता पार्टी पर तुलना लगाने की बात की नहीं है कांग्रेस ने। तो प्रधानमंत्री अगर इतना आग बबूला हो रहे हैं बजरंग दल को लेकर के, तो बजरंग दल के साथ अपने संबंधों की प्रधानमंत्री जो है वो खुलासा करें। और जो बजरंग दल के करते हैं, क्या प्रधानमंत्री उससे अपने को संबंध करते हैं कि नहीं करते, ये सवाल पूछ सकते हैं आगे आने वाले समय में। लेकिन मुझे लग रहा है कुल मिलाकर के इस समय जो है प्रधानमंत्री वहां जो भी कर रहे हैं वो चुके हैं कि कर्नाटक हमारे हाथ से चला गया है। अब किसी भी तरीके से जो हिंदी भाषी राज्य है, जहां भारत की जो है उसको तमाम तरीके की मुसीबतें सामने करनी पड़ रही हैं। जाति जनगणना जो बिहार में चल रही थी, हालांकि उस पर वहां उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है कि आप इसको जाति जनगणना नहीं कर सकते, लेकिन वो उस रोक के बावजूद ये जाति जनगणना का मसला जो है ये उत्तर भारत में भी जोरदार तरीके से उठेगा, क्योंकि इस जो रोक लगी है उच्च न्यायालय की वजह से अब ये मांग और ज्यादा जो है वो जोर पकड़ेगी कि उच्च न्यायालय रोक लगाई है, केंद्र सरकार इसको कराए। तो जो राहुल गांधी ने वहां वायदा भी किया भाई कि आप जो है ओबीसी का जब मसला उठाया तो भाई कर्नाटक को ही कहा कि भाई आप ओबीसी की मतलब आप जातिवाद जनगणना क्यों नहीं कराते। तो ये मसला भी यहाँ जो जिस तरीके से उठेगा, मुझे लगता है इससे भी प्रधानमंत्री जो है वो आने वाले समय में अपनी दुश्वारियां अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी हारती है तो भारतीय जनता पार्टी इस समय पहले भी कहता रहा होगी भारतीय जनता पार्टी नहीं नमो पार्टी है, तो उस नमो पार्टी की हार होगी, खुद की हार होगी। जीतती है अगर तो भी प्रधानमंत्री की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत। जैसा यादव भी बता रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं जो वहां की सरकार नाराज है, उनमें से कुछ लोग जो है प्रधानमंत्री से खुश है। तो यानी कि अगर वहां पार्टी को तो वो प्रधानमंत्री को मिलेगा या येदियुरप्पा की वजह से मिलेगा, जो मिलेगा इन दो लोगों की वजह से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कर्नाटक में कुछ भी नहीं है, तो ये आने वाले समय में और स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें राजनीति में और राजनीति के इर्द गिर्द जो कुछ चल रही हैं, और उनमें से एक खबर जो अभी आप बता ही रहे थे अमलेंदु जी कि बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी है बिहार में पटना हाई कोर्ट ने। और उस रोक से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या इसे झटके के रूप में देखा जाए या किसी और रूप में देखा जाए, कोर्ट का फैसला सर्वोपरि। लेकिन आजकल कोर्ट के फैसले पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, और इसलिए यहाँ एक सवाल कई लोग उठा रहे हैं, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। खैर, जातिगत जनगणना से इतर एक महत्वपूर्ण बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर्नाटक के लिए है कि इस बार ये पहला मौका है जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगभग बराबरी के साथ कर्नाटक में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनावी राजनीति में ये दोनों भाई बहन एक साथ एक राज्य में इतनी ज्यादा यात्राएं और इतनी ज्यादा सभाएं इन लोगों ने नहीं की। अभी भी होनी है सभाएं, और आखिरी सभा बेंगलुरु में जो होनी है उसमें कहा जा रहा है कि दोनों भाई बहन साथ साथ रहेंगे। समझना चाहता हूं, और प्रियंका के राजनीति को भी यहां से हम टटोलने की कोशिश करेंगे। शकील अख्तर जी अभी बात कर भी रहे थे, उनके पास भी आऊंगा, लेकिन उनसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी किस रूप में देखते हैं ये पहला मौका है स्वामी जी जब दोनों भाई बहन, आज प्रियंका तो कल राहुल गांधी, परसों फिर प्रियंका, नरसों राहुल गांधी, 2 दिन के लिए, एक दिन ये लगातार कैंपेन में, और यहाँ पर एक अलग प्रभाव छोड़ करके प्रियंका भी बैठी हुई हैं, राहुल तो पहले से भी हैं। और राहुल की यात्रा जिस मैसूरू में हम लोग हैं, इस मैसूरू में उनकी यात्रा आई थी। आज जिस रास्ते पे हम लोग गए थे वो पूरा रास्ता उनकी पदयात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा की थी, और अभी भी लोग याद रखे हुए हैं, लोग भूले नहीं हैं। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है ये चुनाव। जरा आपका विश्लेषण इस पे। प्रश्न आपने पूछा, मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के तहत इसका जवाब देने की कोशिश करता हूं।